हमारी मृत्यु कैसे होती है आपको पता है? मरते समय व्यक्ति को कितना दर्द होता है? कितना? बोलो कितना? नहीं, आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है, हमें याद है। हमें शास्त्र याद दिलाते रहते हैं ना। वैसे आप लोग भी करोड़ों बार मर चुके हैं और फिर मरने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। हमें याद है जब हम मरेंगे तो कितना दर्द होता है। 1000 बिच्छू, बीछी होती है डंक मारने वाली बिच्छू, 1000 बीछी एक साथ डंक मार दे किसी को तो कितना दर्द होगा। उतना ही दर्द व्यक्ति को मरते समय होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय प्रत्येक प्राणी को असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। हम सब ये जन्म और मृत्यु का दर्द करोड़ों बार भोग चुके हैं, लेकिन इस दर्द को हम छोड़ाना नहीं चाहते। फिर जन्म और मृत्यु के कुचक्र में पड़े हैं, ना जाने कब निकलेंगे पता नहीं। करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं हम लोग। जब यमदूत हमें ले जाते हैं तो बड़ा दर्द होता है। अच्छा, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? किसको? शरीर तो यहीं रह जाता है मैया। किसे ले जाते हैं? आत्मा को। केवल आत्मा अकेली नहीं जाती, आत्मा के संग एक सूक्ष्म शरीर जाता है। आपका एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। आपके पास कितने शरीर हैं? 3, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब हम सपना देखते हैं तो हम तो बिस्तर पर सोए होते हैं। जो सपना देखता है जो शरीर, उसी शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है और स्वप्न देखने वाले शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर यमपुरी में पूरा हिसाब किताब होता है कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, पूरा हिसाब होता है। वहाँ पर आपका पुण्य अलग, पाप अलग। और पाप पुण्य जब अलग हुआ तो पाप और पुण्य के हिसाब से आपको, आपके पाप ज़्यादा हैं तो आपको 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा, और आपके पुण्य ज़्यादा हैं तो आपको मनुष्य बना के भेज दिया जाएगा। जैसे माना कि आपके पुण्य हैं 1 किलो और पाप हैं 100 ग्राम। बहुत ध्यान से सुनो मेरी माँ। पाप पुण्य कितने आपके? माना कि किसी के पुण्य कितने? 1 किलो और पाप हो गए 100 ग्राम। तो भगवान अब क्या बनाएंगे आपको? अब भगवान आपको मनुष्य बनाएंगे। और मनुष्य कैसा? अब बड़े घर में पैदा कर देंगे, खूब लग्जरी जिंदगी आप जिएंगे। पुण्य का फल है कि आप बड़े आदमी के घर में हैं, आपको पैदा होते ही गाड़ी घोड़ा मकान सब मिला है, खाने को 56 भोग है। लेकिन जो आपका 100 ग्राम पाप है ना, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। आप भले बड़े आदमी के घर में जन्म लिए हैं, पर हो सकता आपकी पत्नी दुष्ट मिल जाए जो आपको बड़ी सताए। जब आपकी पत्नी आपको बड़ा सताए तो समझ लेना कि वो 100 ग्राम जो पाप हैं, उस पाप का ये दंड मिल गया है। बेटा आपका दुष्ट है, मारता है या कुछ भी उल्टा सीधा कहे, तो वो तुम्हारे पाप का दंड है। या फिर तुम्हें कोई रोग हो जाएगा, तुम बड़े आदमी हो, 56 भोग खा सकते हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है शक्कर नहीं खाना, शुगर हो जाएगी। लो भैया, है सब कुछ, खा नहीं सकते, है सब कुछ पर खा नहीं सकते, तो ये भी तो तुम्हारे पापों का दंड ही है। तुम्हें वो 100 ग्राम पाप भोगने पड़ेंगे। दुष्ट पत्नी मिल जाए उससे, दुष्ट बेटा मिल जाए उससे, या शरीर रोगी हो जाए उससे। या फिर एक कहानी सुनाता हूं इस संदर्भ को समझने के लिए, समझिएगा। एक बहुत बड़े श्रेष्ठ जी थे, एक बहुत बड़े आदमी थे। उनके पास 5-5 करोड़ की ना जाने कितनी गाड़ियां थी। उनका बड़ा बिजनेस था, बड़ा कारोबार था। एक ही बेटा था, बड़ा होनहार, बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा समझदार, बड़ा सुंदर, माँ बाप के पांव धुल के पीने वाला, इतना बड़ा आदमी, और बेटा भी योग्य। खूब आनंद था। हजारों नौकर नौकरानियां, दास दासियां, कोई बात की कमी नहीं, नीचे से ऊपर तक पहचान खूब। जब आदमी को इतना सुख वैभव मिले
तो समझ लेना चाहिए कि इसने बहुत पुण्य किया। इसने क्या किया है? बहुत पुण्य किया है, और उस पुण्य का परिणाम ये अच्छा खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बड़े घर में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ जिंदगी जी रहे हैं। उनने खूब पुण्य किया, जिसके कारण खूब आनंद था। बेटा भी अच्छा था, पत्नी भी अच्छी थी, बेटा की शादी हुई, बहू भी एकदम सुंदर और आज्ञाकारी संस्कारी, सब अच्छा चल रहा है ना। तभी एक तूफान आ गया, एक तूफान आ गया। क्या ना जाने क्या हुआ बेटे को, और बेटे की मृत्यु हो गई। जरा सी कोई खांसी जुकाम हुआ, जरा सी कोई बुखार आई, और बेटा अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने पर भी खत्म हो गया। जिस बाप का एक ही बेटा था और वो भी जवानी में चला गया, उस बाप से जाकर पूछो कि दुख क्या होता है, वो कितना दुखी हुआ। अब आपसे मेरा सवाल है कि वो कितना दुखी हुआ? वो जितना सुखी था उतना ही दुखी हो गया। वो जितना सुखी था उतना ही दुखी हो गया, रोने लगा, माथा पीटने लगा, सब बेकार हो गया, कोई बचे ही नहीं। अब सवाल आप हमसे कीजिए कि जब उसने पुण्य किया था तो उसके जीवन में ये संकट क्यों आया? सवाल करो हमसे। कर लिया? अब उत्तर सुनो। उस सेठ ने जो पुण्य किया था, उस पुण्य का फल तो उसे मिला कि वो ठाट बाट से खूब जीवन जिया, पर उसके जीवन में कुछ पाप भी थे। जब तक पुण्य उदय था तो पुण्यों का आनंद मिला, बेटा अच्छी, पत्नी अच्छा, अच्छी परिवार अच्छा, खान पान सब। लेकिन जब पुण्य खत्म हुए तो अब क्या हुआ? पाप उदय हो गए। जब जीवन के पुण्य उदय होते हैं तो वो सुख पाता है, और जीवन में जब पाप उदय होते हैं तो वो दुख पाता है, और दुख किसी भी प्रकार से आ सकता है। आज आप लोग सुखी हैं तो वो आप लोग सुखी क्यों हैं? मुझे बता दो जल्दी से। क्योंकि आपको अभी पुण्यों का फल मिल रहा है, और जीवन में जब आपका दुख शुरू होए तो रोना मत मैया। जीवन में जब आप दुखी हो तो आप रोएंगे नहीं, ये सोचिएगा कि ये आपके ही कर्मों का दंड है। सभी को जय श्रीमन नारायण। तो दोस्तों, महाराज ने बताया कि मृत्यु होने से पहले हमें कितना दर्द होता है, ठीक मृत्यु से पहले हमें कितना दर्द होता है, हमें बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह बात हमने नहीं सुनी होगी, इसलिए हमें यह सुनने में अजीब लग रही है, क्योंकि हमने यह बात तो बहुत लोगों से सुना है कि स्वर्ग व नरक भी होते हैं, इसलिए हमें उन पे यकीन भी है, कई लोगों को नहीं भी है। दोस्तों, यह सब कुछ जो है स्वर्ग नरक दर्द सभी का बखान है ग्रंथों में। हमने ग्रंथ पढ़े नहीं है, इसलिए हमें उनका ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरुजी ने यह सब जो है पढ़ रखा है, इसलिए उन्हें ज्ञान है कि क्या होता है क्या नहीं है। इसलिए गुरुजी यहाँ इस वीडियो में हमें बताते हैं कि हमें मृत्यु से पहले ठीक असहनीय पीड़ा का जो है सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमें इस तरह की पीड़ा का सामना इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हम जो है जीवन में पाप करते रहते हैं, और जन्म मृत्यु का जो है ये चक्र हमें झेलना पड़ता है। दोस्तों, यह भगवान की वजह से ही होता है, भगवान ही हमारे लिए निर्णय लेते हैं। अगर हमारे ज्यादा पाप होते हैं, हमें जन्म मिलता रहेगा अलग अलग, और हमें अपने दुखों का सामना करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस चक्कर से बचने का एक ही उपाय है कि जीवन में जो है पुण्य करना है, अच्छे काम करना है, गौदान करना है, सेवा करना है, अच्छे काम करना है, ना कि बुरे काम, जिस वजह से हम अपने जो है ये जीवन मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं, और जो है
84 लाख योनियों का सफ़र हम ख़त्म कर सकते हैं और अलग अलग जीवों में जन्म नहीं ले पाएंगे जी, अगर हम यह सब कुछ तभी संभव है जब हम अगर पुण्य ही करते रहेंगे। दोस्तों ज़्यादा पुण्य करने की जो है संभावना जो है, ज़्यादा पुण्य जो है इसी मनुष्य शरीर में ही हो सकता है दोस्तों, और दूसरे शरीर में जो है जीवों में इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे जितना कि मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। तो अगर हम मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए तो मनुष्य शरीर में ही रहकर सेवाएं पुण्य करना है और अपने जीवन का उद्धार संभव इसी जो है जूनी में है। दोस्तों कई लोग जो है अपने इंसान शरीर का गलत उपयोग करते हैं, वह भोगों को भोगने में ही अपना जो है यह शरीर जीवन यापन कर देते हैं और कुछ भी पुण्य नहीं करते। दोस्तों गुरुजी हमेशा सदैव हमारे भलाई के लिए जीवन भर उपदेश देते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह सत्य है कि एक इंसान जो है पूरा अमीर होता है, उसके पास सब होता है, धन दौलत सब कुछ होता है, और एक टाइम में लेकिन उसको जब उसके ऊपर दुख हावी होते हैं, चाहे वह उसके पिछले जन्म के ही पाप क्यों ना हो, पाप तो छोड़ते नहीं है दोस्तों, इसलिए पाप हमें नहीं करने चाहिए। और जब एक व्यक्ति पूरा अमीर होता है लेकिन उसका पाप जो है उसको फिर रुला देता है, तो क्या फ़ायदा पाप करने का दोस्तों। इसीलिए हमें पुण्य करते रहना है और अपना जीवन यापन करना है। तो दोस्तों इन बातों को एक उदाहरण द्वारा, छोटे से उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एक गरीब व्यक्ति हो और वह अपने जीवन में पाप ही करता है, तो भगवान जो है उसके लिए ऐसे निर्णय भी ले सकता है कि अगले जन्म में वह वापस से गरीब व्यक्ति ही बने या किसी गंदे जीव में उसको जीवन दे। और अगर इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर है, इस जन्म में वह बहुत ही अमीर है, सोने के बिस्तर में सोता हो और दूसरे व्यक्ति उसके सामने झुकते हैं, उसे सलाम करते हैं, दोस्तों उसे पूरी ऐश ऐश्वर्य की ज़िंदगी मिली हो इस जीवन में, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं तो अगले जन्म में भगवान उसे चींटी भी बना सकता है और किसी के द्वारा भी कुचला जा सकता है। तो क्या ज़िंदगी दोस्तों ऐसे जीवन का। इसीलिए दोस्तों पुण्य बहुत ही महत्व रखता है हमारे जीवन में, जितने हो सके पुण्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और नए व्यूवर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।